हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज के क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट का वीडियो देखेंगे, जिसमें सीटेट के हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे थे। उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन है सीटेट का पेपर 2 का फरवरी 2015 का सेटी का 46 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 45 किए थे। क्वेश्चन है कि in a quadrilateral ABCD, angle D is equal to 60 degree, angle C is equal to 100 degree. The bisector of angle B and A and B meet at point P. The measure of angle APB is. बोला जा रहा है कि फिगर को देख सकते हैं। फिगर में बोला जा रहा है 60 डिग्री एंगल D है, 100 डिग्री एंगल C है और A और B का बाइसेक्टर P पॉइंट पर मिल रहा है। एंगल A को 2x मान लेते हैं और एंगल B को 2y मान लेते हैं, तो बाइसेक्टर XX और YY हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या है कि सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस y का वैल्यू सॉल्व होकर कितना आ रहा है 100 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में फिर से देखेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल का सम x प्लस वाई इसको बोल सकते हैं, x प्लस वाई 100 डिग्री है तो तीसरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री। तो एंगल APB कितना हो गया 80 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सीटेट का ही। क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7:9 इंटीरियर एंगल्स के। आपको निकालना है सारे एंगल्स का, नहीं निकालना है लिस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल के बीच में डिफरेंस। तो लिस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल निकालेंगे। पहले एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि सारे एंगल्स x के मल्टीपल में है, तो एंगल्स हो जाएंगे 3x 5x 7x और 9x। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। इसका यूज़ करके हम लोग सबको ऐड करेंगे, 3x 5x 7x 9x 24x 360 होगा। डिवाइड कर देंगे, यहाँ कैंसिल होगा 15 टाइम्स में। 15 टाइम्स में कैंसिल हुआ, x का वैल्यू 15 डिग्री हुआ है। डिफरेंस निकालने के लिए बोला है लिस्ट और ग्रेटेस्ट में, तो 9x माइनस 7x होगा, 9x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x होगा। 6x मतलब 6 इंटू 15, तो 15 पुट कर देंगे, x के जगह पर आ जाएगा 90। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 90 डिग्री। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। मतलब एक्सटीरियर एंगल का मेजर्स कितना होगा। तो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री का होता है, कोई भी पॉलीगॉन रहे। अब इस बेसिस पर NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल 3 में से 2 दिया हुआ है और तीसरा निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 125 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। सॉल्व किए इसको, वैल्यू कितना आया 110 डिग्री। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग और दो कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो नंबर है या साइड्स, जितना एंगल होगा उतना ही साइड होगा किसी भी पॉलीगॉन में, एक्सटीरियर या इंटीरियर जो भी बोल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। और दूसरा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। इसी से कंक्लूजन निकला है 360 अपॉन n लिख सकते हैं इसको। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा एक्सटीरियर एंगल, 360/n अभी पीछे हम लोग देखें तो 360/n, n का वैल्यू 9 है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 40 बार में कैंसिल होगा, 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री मेजर है तो
तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग देखे थे अभी, ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब सिमिलर क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो सीटेट का है, इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है ये 2015 में पेपर 2 में पूछा गया है, सीटेट का, सेट यू का क्वेश्चन है। मेजर दिया हुआ है, वही सेम सिमिलर क्वेश्चन है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज 156 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कितने साइड होंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 12, 10 और 8। अब यहाँ पर हम लोग अभी तक बात किए थे एक्सटीरियर का, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू किसका दिया हुआ, इंटीरियर एंगल्स का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लेंगे। मान लीजिए कि ये एक्सटीरियर एंगल है जिसका वैल्यू पता नहीं है और ये इंटीरियर दिया हुआ है, तो हमेशा लीनियर पेयर बन रहा है किसी भी फिगर में, किसी तरह का भी कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगॉन है, बाहर चला गया, कोई भी पॉलीगॉन है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसी भी पॉलीगॉन में, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लीनियर पेयर यूज़ होगा, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल को, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। 156 दिया हुआ, 180 में 156 सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो गया, 24 डिग्री हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या बताया गया था अभी तरीका, कि 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 आया, 24 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने बार में कैंसिल होगा, 15 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 15 हम लोगों का साइड्स हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15, फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं, जिसका ईच पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट ये हो गया, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। अपोजिट पेयर हमेशा साइड्स पैरेलल होता है। और प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और साइड भी आपस में इक्वल होगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसका सभी साइड का लेंथ इक्वल होगा, सभी साइड का लेंथ इक्वल होगा। और प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा में डायगोनल्स जो है इसके परपेंडिकुलर पर डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स मतलब विकर्ण। आगे देखेंगे रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका सभी एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम ये फॉलो करता है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल भी इक्वल होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड देख सकते हैं इक्वल है। और क्या प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, जो भी रोम्बस का प्रॉपर्टी है, जो भी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है, वो स्क्वायर फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज काइट। काइट क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर कंजुकेटिव साइड्स इक्वल होते हैं, एक ये पेयर इक्वल हो जाएगा, एक ये पेयर इक्वल हो जाएगा। और प्रॉपर्टी है डायगोनल जो है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ये डायगोनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगल बी और इसी फिगर में एंगल बी और एंगल डी का मेजरमेंट इक्वल होगा, इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल होगा, लेकिन एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल and click on bell icon if you are new, like, share and comment.